फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कभी ना ख़त्म होने वाले ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करूंगी जिससे कि आप लगा के हमेशा ही फ़ायदे में ही रहेंगे। जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है, काफ़ी सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ और जो पौधे मैंने देखा है कि मैं उसे लगाती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे गार्डन में हमेशा ही यहाँ वहाँ हर गमले में वो पौधे निकल आता है। तो वही पौधे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि परचेज़ करके या लगा के आप हमेशा ही फ़ायदे में रहेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिसे कि एक बार बस हमें ख़रीदना है या लगाना है, बस उसके बाद हमें फिर कभी भी उस पौधे के लेके कुछ भी नहीं करना है। खुद ब खुद वो पौधे हमारे गार्डन में ऐसे भर जाएंगे, ऐसे घर कर लेंगे कि दोबारा हमें कभी भी ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहले जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये एक परमानेंट पौधा है जो कि पूरे साल हमारे गार्डन में रहता है और गर्मियों से लेके ठंड आने तक इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें बारिश के मौसम में होती है। जब बरसात होती है इसमें फ्लावरिंग भर भर के होने लगती है। ये पौधा भी ऐसा ही है जैसे कि इसमें फूल, मैंने कहा कि गर्मियों से लेकर ठंड आने तक इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। फूल ख़त्म होने के बाद जब विंटर में ये प्लांट पूरी तरीके से रस्टिंग पीरियड में रहता है तब इसमें ढेरों सीड बने हुए रहते हैं और वो सीड बाहर का मौसम आते आते जब झड़ जाता है तब उस जगह जगह आप देखेंगे अपने गमलों में ये पौधा निकल आता है। जिस जगह पे आपने इसे लगाया है उस जगह पे भी ढेर सारे पौधे बन जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेरा ये बास्केट जिसमें मैंने ये सारे पौधे लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एक पौधे ही एक बास्केट में लगाया था, लेकिन अभी इस बास्केट में ढेरों पौधे निकल आए हैं। बीज झड़ते हैं, निकल जाते हैं और कई जगह भी निकल जाता है। जहाँ मर्जी वहाँ मेरे इसके प्लांट निकल आते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे ये जो गमले मेरे यहाँ पे रखे हुए उसके नीचे जो पॉट रखे हुए रहते हैं उस पे भी इसके बीज झड़ते हैं, तो वहाँ पे भी ये पौधा निकल आता है। तो ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसे ज़रूर ही अपने गार्डन में जगह दीजिए। बहुत ही कम स्पेस में अच्छी खासी फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा है और कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता है। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है सदाबहार। सदाबहार भी एक ऐसा ही पौधा है जिसे एक बार लगाना है फिर इसके इतने सारे सीड्स बनते रहते हैं जो गिरते रहते हैं और हर एक गमले में निकल आता है जिससे कि हमें लगाना भी नहीं पड़ता है। तो हमेशा ही इस पौधे को लगा के हम फ़ायदे में ही रहेंगे। कभी भी हमें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हमने पौधा ख़रीदा और बस हमारे पास एक ही पौधा बन के रह गया। इस पौधे से आपके गार्डन में अपने आप ही कितने ही सारे पौधे बनते जाएंगे। तो सदाबहार के पौधे को भी अपने गार्डन में जगह दीजिए। फिर फ्रेंड्स आप कॉस्मोस के पौधे को भी लगा सकते हैं। कॉस्मोस के पौधे में भी फ्रेंड्स ढेरों फूल खिलते हैं और इसमें सीड्स भी उतनी ही हैवी क्वांटिटी में इसमें सीड्स भी बनते हैं। तो अगर आपने तोड़ के सीड्स को कलेक्ट किया तो सही है, अगर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके सीड्स जहाँ झड़ते हैं वहीं इसके पौधे निकल आता है। तो इस पौधे को भी लगाने में हमेशा ही फ़ायदे में ही रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने जब से इस पौधे को लगाया है उसके बाद से मैं हमेशा ही देखती हूँ मेरे गार्डन में हर एक जगह ये कॉस्मोस के पौधे निकल आता है और सबको समेट के एक जगह कर लेती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे गार्डन में ये कॉस्मोस के पौधे काफ़ी टाइम से है और लगातार फूल खिल भी रहे हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन पौधा एक सीजनल पौधा है जो कि जून या जुलाई में इसकी सीडलिंग की जाती है और पूरी बरसात इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद ये पौधा ख़राब हो जाता है, मर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये पौधा फिर आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसमें इस तरीके से होते हैं इसके सीड्स ब्लैक कलर के, और चाहें तो आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर साल मेरे गार्डन में ये पौधे खुद ब खुद हर एक जगह निकल आता है। करने को तो मैं सीड भी कलेक्ट करती हूँ, लेकिन नहीं भी करो तो भी मेरे गार्डन में बहुत सारे पौधे इसके बन जाते हैं जिससे कि मुझे हमेशा उखाड़ के फेंकना पड़ता है। तो इस तरीके से ये साइप्रस वाइन का पौधा भी है जो कि आप अगर एक बार लगा लिया तो फिर उसके बाद इसको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ब खुद अपने सीज़न आते ही तैयार होते रहता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे ये अपराजिता का पौधा। आप यकीन नहीं करेंगे इस अपराजिता के पौधे को मैंने लगाया भी नहीं है और मेरे गार्डन में ये पौधा खुद ब खुद तैयार हो गया। जब ये पौधा बड़ा हो गया उसके बाद मैंने इसे इस तरह से स्टिक दे के
सपोर्ट देके इसे लगा दिया। मेरे पास 3 कलर के अपराजिता के पौधे हैं, जैसे कि आप ये वाइट वाला देख रहे हैं और साथ में मेरे पास ब्लू और पिंक कलर का है। तो ढेर सारे पौधे मेरे गार्डन में ये खुद ब खुद निकल आता है। इसके फ्रेंड्स इतने सारे सीड्स बनते हैं कि हर जगह मेरे ये पौधे निकल जाता है। और जब ये थोड़े बड़े होते हैं तब पता चलता है कि अपराजिता के पौधे मेरे निकल आए। जब तक फूल नहीं खिले तब तक मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरे पास आप देख सकते हैं पिंक कलर का, ब्लू कलर का भी मेरे पास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक बास्केट है जो कि मैंने यूं ही रख दिया था यहाँ पे, और उसमें कितने ही सारे अपराजिता के पौधे निकल आए हैं। लेकिन ये पौधे अब कौन से फूल वाले हैं, कौन से कलर के हैं, वो तो फूल खिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये अपराजिता का पौधा भी ऐसा ही है जो कि खुद ब खुद अपने गार्डन में, हमारे गार्डन में एक बार आने के बाद फिर हमेशा ही इसके सीड्स गिरते रहते हैं और वो ढेर सारे पौधे जगह जगह बन जाता है। फिर अगला जो पौधा देखेंगे फ्रेंड्स वो है ये गॉम्फ्रिनो का, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। गॉम्फ्रिनो के प्लांट मेरे गार्डन में लगभग सारे ही सूख गए थे, तो मैंने लगभग सारे ही हटा दिए थे। लेकिन फ्रेंड्स अपने यहाँ पे मेरे गार्डन में ये पौधे हर जगह निकल आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लगाया भी नहीं है फिर भी मेरे कितने सारे ही पौधे बन गए। फिर वहाँ पे देख सकते हैं उसमें भी कितने सारे पौधे निकले हुए हैं। इस गमले में भी आप देखेंगे कितने ही सारे पौधे निकले हुए हैं। तो काफ़ी जगह से तो मैं हटा भी देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसे है जहाँ की रह जाता है और मेरे वहाँ पे गॉम्फ्रिनो के पौधे बन के तैयार हो जाता है। तो गॉम्फ्रिनो का पौधा भी ऐसा ही एक पौधा है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये बालसम का पौधा। ये एक सीजनल पौधा है, लेकिन फ्रेंड्स इसके जो बीज बनते हैं, इसके सीड्स बनते हैं, तो वो भी फ्रेंड्स आप चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं। ये पौधा मेरे गार्डन में अपने आप ही तैयार हो जाता है, तो जंगल की तरह हर जगह निकल आता है। तो अगर इतनी स्पेस हो तो आप चाहें तो इसे अपने ग्राउंड में लगाइए, फिर उसके बाद कभी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके सीड्स खुद ब खुद झड़ते हैं और जैसे ही सीज़न आता है, यानी बारिश के मौसम की स्टार्टिंग होती है, वैसे ही ये पौधा निकल आता है। पूरी बरसात इसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं, अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स आप ये ग्लैडिया के प्लांट को भी लगा सकते हैं। ग्लैडिया के प्लांट भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और इसके भी जो फूल सूख जाते हैं तो अपने आप इसके सीड्स भी जब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाते हैं तो झड़ जाते हैं और वो गार्डन में मेरे हर जगह बिखर जाता है, जो कि कितने ही सारे पौधे मेरे निकल आता है। फिर मैं उसे सेपरेट करती हूँ और सेपरेट करके अलग अलग गमलों में लगा लेती हूँ। तो इस पौधे को भी मुझे लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही मेरे गार्डन में ये ढेरों बन जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे खूबसूरत पौधा जो है वो है फ्रेंड्स ये पर्सलेन। पर्सलेन एक ऐसा ही पौधा है जो कि एक लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाला सीजनल पौधा है। यानी गर्मियाँ स्टार्ट होती है तब से लेके ठंड स्टार्ट होती है तब तक इसमें अच्छी खासी भर भर के फ्लावरिंग होती है। और ये पौधा भी फ्रेंड्स आपने अगर एक बार लगा लिया तो इसके इतने सीड्स झड़ते हैं कि आपके गार्डन में हर एक गमले में भर भर के इसके पौधे निकल आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा ये गमला, इसमें भी देखिए कितने ही सारे पर्सलेन के पौधे इसमें बन गए हैं। तो इस तरीके से मैं हटाती भी रहती हूँ मेरे गमलों से, क्योंकि ये पौधे इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि और किसी पौधे को ग्रो होने ही नहीं देते। लेकिन ये पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो है, हार्डी है, आसानी से फैल जाता है, काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग करता है, लुक काफ़ी अच्छा देता है। तो पर्सलेन के पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ही जगह दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये क्यूबन बटरकप। क्यूबन बटरकप का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा, इसमें ढेरों सीड्स बनते हैं और इसके सीड्स हर जगह गिर के हर जगह मेरे गार्डन में इसके पौधे निकल आता है। ये एक जंगली पौधा है, लेकिन इससे फूल काफ़ी खूबसूरत होता है, इसीलिए आप चाहें तो इसे अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक पौधा मैं आपके साथ और शेयर करूंगी, ये है पिटूनिया, जंगली पिटूनिया जिसे हम कहते हैं। दिखने में बिल्कुल पिटूनिया की तरह होता है, लेकिन ये पौधा थोड़े लंबे लंबे पौधे होते हैं और एकदम से जंगली पौधा होता है। इस पौधे को भी फ्रेंड्स अगर आपने एक बार लगा लिया या फिर आपके गार्डन में ये पौधा आ गया तो उसके बाद इस पौधे को आप कभी भी अपने गार्डन से हटा नहीं पाएंगे। इस कदर ये अपने आप को फैला लेता है। इसके इतने सीड्स बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये ड्राई होके फिर अपने आप ही फट जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ड्राई हो जाता है और अपने आप ही फट के निकल जाता है और इसके सीड्स जहाँ बिखेर के गिरते हैं वहीं अपने आप ही ढेरों पौधे बन जाता है। पूरे साल रहता है, मैंने देखा है ये पौधा मरता नहीं है, पूरे साल ही रहता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग भी करता है कुछ इस तरीके से। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। ऐसे तो इसे हम यहाँ पे जंगली पौधा कहते हैं, जंगली पिटूनिया कहते हैं। अगर इसका प्रॉपर नाम आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जिससे अगर
आपने एक बार अपने गार्डन में लगा लिया तो फिर नेक्स्ट इसे कभी भी आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, कभी ख़रीदना नहीं पड़ेगा, कभी उसके पीछे अपनी एनर्जी या फिर टाइम कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। ये पौधे खुद ब खुद ग्रो होते हैं, खुद ब खुद प्रोपगेट होते हैं, निकलते रहते हैं, अपने आप को फैलाते रहते हैं। तो इस तरीके के पौधे को ख़रीद के हमेशा ही हम फ़ायदे में रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।